जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनीति, धर्मनीति, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता और सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में अपने विचार और नए मूल्य स्थापित किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों की नई शिक्षा प्रणाली से एक नया शिक्षित वर्ग पैदा हुआ। उसमें से कुछ लोगों का ध्यान भारतीय समाज की कुरीतियों की ओर केंद्रित हुआ, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का अग्रणीय स्थान है, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक, धर्मनीति, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता और सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में अपने विचार और नए मूल्य स्थापित किए। महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में दलितों और महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए तथा मजदूरों, किसानों, सामाजिक के कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए चलाए गए सशक्त आंदोलन के लिए आज के जनमानस में मानवतावादी के प्रेरक है। सदियों से भारतीय समाज सर्वाधिक निंदनीय पक्ष जागतिक बंधन से जकड़ा रहा है, जिससे सामान्यतः जन्म के आधार पर ही थोपा जाता था। इस जाति अभेद किले के दरवाजे को तोड़ने का कार्य करने वाले महापुरुष का जन्म सन 1827 में पुणे महाराष्ट्र में माता चिमनाबाई व पिता गोविंदराव जी के घर हुआ। जब ज्योतिबा फुले केवल 1 वर्ष के ही थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। ज्योतिबा फुले बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, जिससे प्रभावित होकर पिता गोविंदराव बालक ज्योतिबा फुले को स्कूल में दाखिला दिलाने के बारे में सोचने लगे। यद्यपि ऐसे अंधकारपूर्ण युग में गोविंदराव फुले ने अपने पुत्र को पढ़ाने का साहस दिखलाया, जब केवल कुलीन परिवारों के लिए ही शिक्षा के दरवाजे खुले थे। गोविंदराव ने पुत्र ज्योतिबा फुले को 7 वर्ष की आयु में ही प्रारंभिक शिक्षा हेतु मराठी स्कूल में दाखिला दिलवाया। जब वे पढ़ना लिखना सीख ही रहे थे कि बॉम्बे के कट्टरपंथी नेता ठाकरे दादाजी प्रभु के इशारे पर, जो बॉम्बे के नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के सर्वे सर्वा थे, उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस घटना ने उनके बाल मान को अंदर से ही झिंझोड़ कर रख दिया था। पिता के साथ फूल उत्पादक के कार्य में लग गए। गोविंदराव जो ज्योतिबा फुले का विवाह 1840 में, जो कि उस समय 13 साल के थे, सातारा जिले में खंडाला तहसील के नायगांव के खंडोजी नेवासो पाटिल की कन्या सावित्रीबाई, जो कि 9 वर्ष की ही थी, उनके साथ हुआ। विवाह के उपरांत भी ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई बंद नहीं की, अपितु घर पर ही शिक्षा को सुचारू रूप से चलने दिया। पढ़ाई के प्रति विशेष अनुराग से प्रभावित होकर ज्योतिबा के 2 पड़ोसी विद्वानों ने, उनमें एक गुफार बेग मुंशी जो उर्दू व फारसी के अध्यापक थे, तथा दूसरे लेजिट नामक क्रिश्चियन जो सरकारी अधिकारी और मिशनरी थे, उन दोनों के पिता गोविंदराव के बाद ज्योतिबा के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मना लिया, जिसमें परिणाम स्वरूप सन 1841 में 14 वर्ष के ज्योतिबा फुले को मिशन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। यहाँ उनकी मित्रता सदाशिव लाल गोवंडे, सखाराम, यशवंत परांजपे, मोरो विठ्ठल वाल्वेकर से हुई। बालक ज्योतिबा ने स्कॉटिश मिशन स्कूल में जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी, थॉमस पेन की महान पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का अध्ययन किया। सन 1847 में ज्योतिबा ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई पूरी की। इस दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ज्योतिबा फुले के मन में मानवता की समानता, मानव के अधिकार एवं मानव के स्वतंत्रता के विचारों को जन्म दिया तथा भारत में भी वे राष्ट्रीय चेतना का ताना बाना भरने लगे। 1848 के आरंभ में मित्र की बारात में जातीय कट्टरपंथियों द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने कट्टरवादी समाज व्यवस्था को ध्वस्त करके तथा स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था निर्माण कर बल दिया, जिससे वे आगे चलकर महान क्रांतिकारी समाज सुधारक बने। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय भारतीय समाज के लिए पुनर्जागरण का काल माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य में अनेक नए रूपों और नवीन विषय वस्तु का समावेश हुआ।
पत्रकारिता के नए आयाम मिले, जिसे जनमानस में समाज सुधार के आंदोलन हुए। परंतु सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव न होकर बहुत परिवर्तन हुए। इस समय शक्तिशाली व प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले का भारतीय इतिहास में प्रवेश हुआ और उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को अमान्य करार दिया। महिलाओं, शूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, जो केवल कुलीन लोगों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें उनके 3 ब्राह्मण मित्र विनायक बापूजी भांडारकर, विनायक बापूजी डेंगले और सीताराम सखाराम दातार की मुख्य भूमिका रही। ज्योतिराव सामाजिक क्रांतिकारी नेता के लिए एक संस्था सत्यशोधक समाज की आवश्यकता थी, जो उनके आदर्शों तथा मिशन के प्रचार प्रसार हेतु एक अधिकृत प्लेटफॉर्म बन सके। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से प्राप्त हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम में जनसभियों, पर्चे के माध्यम से लघु पुस्तकाएं वितरित करके बच्चों की शिक्षा, बुरी रीति रिवाज, अन्यायपूर्वक धारणाएं, ईश्वर के नाम पर लूट खसोट व दलितों शोषित के शोषण का विरोध किया, जिसमें सत्य, दीपिका, सुबोध पत्रिका, प्रमोद सिंधु और इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र ज्योतिबा फुले के विचारों और कार्य और उद्देश्य की प्रशंसा करते हैं, जो उनके द्वारा एक नई चेतना का प्रथम प्रसार था, जो उन्हें आगे एक क्रांति का अग्रदूत बनाने वाला था। ज्योतिबा फुले के विचारों तथा उद्देश्य से प्रभावित होकर बम्बई के प्रसिद्ध ठेकेदार व्यंकु कालेवर और जया कराडी-लिंगू ने वादा किया कि वे ब्राह्मण दावत पर खर्च होने वाले धन को अब से गरीबों के उत्थान व शिक्षा की उन्नति के लिए सत्यशोधक समाज को देंगे। जहाँ तक कि ज्ञानोदय पत्रिका ने लिखा कि अनेक सम्भ्रांत, धनवान, दयालु हृदय वाले दानी धन, प्रिंटिंग प्रेस व अन्य चीजें देने के लिए आगे आ रहे हैं, जो इस बात का द्योतक था कि हिंदू समाज में कितना परिवर्तन आ गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध भी तेजी से विद्रोह किया तथा उन कुरीतियों का उन्मूलन हेतु सदा अग्रसर रहे। उन्होंने अपने भाषणों से एवं पर्चे, फोल्डर्स, पैम्फलेट्स वितरित कराकर जनमानस की चेतना को जागृत करने का वातावरण तैयार किया। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया तथा पुणे के खोगले बाग में 8 मार्च 1860 को एक ब्राह्मण विधवा युवती नर्मदा का उसकी जाति के विदुर रघुनाथ जनार्दन के साथ विवाह कराया था। विवाह के समय उस विधवा की आयु 18 वर्ष थी। महात्मा ज्योतिबा फुले का कथन था कि जब ब्राह्मण समाज का विदुर दूसरी शादी कर सकता है, तो उनकी विधवा बालिका या स्त्री दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती है? महिलाओं के साथ ये भेदभाव क्यों है? महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की भलाई के लिए बाल विवाह का विरोध किया तथा मलाबारी के अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की कि 19 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 11 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसके लिए उनकी तत्कालीन समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर व दादा भाई नारोजी ने भी समर्थन किया। ज्योतिबा फुले ने समाज में व्याप्त घृणित सती प्रथा पर भी आघात किया था तथा इसे अत्याचारी की पराकाष्ठा माना और इसकी निंदा की। बाद में अंग्रेज सरकार ने 1829 में इस अमानवीय प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, क्योंकि तरुण विधवाओं के साथ अनैतिक आचरण की घटनाएं समाज में आम हो गई थी, क्योंकि चरित्रहीन पुरुष भोली भाली विधवा स्त्रियों को बहला फुसलाकर अनैतिक में शामिल कर लेते थे। उनके अनैतिक आचरण से बच्चे पैदा हो जाते थे, जिन्हें वो लोक सेवा में भय से कुंठे के ढेर में या नदी नाले में फेंक देते थे। विधवाओं की इस मजबूरी को समझाकर महात्मा फुले ने अपने घर में ही ऐसी विधवाओं के बच्चों के लिए बाल
हत्या प्रतिबंधक गृह की 1863 में स्थापना की। लोकहितवादी गोपालराव देशमुख, विनायकराव भांडारकर, प्रार्थना समाज के न्यासी लोक मदत श्री कृष्ण जो लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश थे, मामा परमानंद, वासुदेवराव, बाबाजी नवरंग, तुकाराम, तात्या पांडवाल, महानुभावों ने फुले जी के बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और विधवा आश्रम के कार्य की सराहना की तथा सहायता प्रदान की। ज्योतिबा फुले से प्रेरित होकर रानडे व उनके मित्र लाल शंकर उमाशंकर त्रिवेदी ने 1875 में पंढरपुर में अनाथालय खोला, जो फुले जी की समाज सुधारक मुहिम का परिणाम था। ज्योतिबा फुले जी ने सदा समानता पर बल दिया था तथा समाज में इसे लागू करने व ऊंच नीच के भेद को दूर करने के लिए उन्होंने अपने घर में पानी के हौज को भी सभी वर्गों के लिए 1868 में खोल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अछूतों के साथ भोजन करना आरंभ कर समाज को नई तथा सार्थक दिशा देने का प्रयास किया तथा सन्नता न होने पर काशीबाई नामक विधवा स्त्री के शिशु को गोद लेकर समाज को नया संदेश दिया। 27 नवंबर 1890 को प्रांत काल 2:20 पर उनकी हृदय की धड़कन बंद हो गई। वे क्षीर निद्रा में सो गए। समाज को ऐसा झटका लगा जैसे कि यशवंत के साथ साथ वे भी अनाथ हो गए। ज्योतिबा राव फुले, जिन्हें लोग आदर से महात्मा फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपने प्रयासों से समाज, राजनीतिक, अर्थनीतिक, धर्मनीतिक, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता और सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में नए आदर्श व मूल्य प्रस्थापित किए। इन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य ऐतिहासिक और क्रांतिकारक तो है ही, साथ ही समाज की रचना को नया आयाम देने वाले भी है, जिसके कारण महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन का सूत्रपात किया। वे वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, ग्रामीण, कुनबी, किसानों, खेतीहर, मजूरों, सुशूद्री, अतिशूद्रों एवं नारी का हितों के लिए सदा संघर्ष करते रहे हैं। 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दलितों और महिलाओं के लिए सदियों से बंद पड़े शिक्षा के दरवाजे खोले, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव द्वारा ही लाया जा सकता है, जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार तथा समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा, विधवा महिलाओं की दयनीय दशा, छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। वास्तव में महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी आंदोलन की उपेक्षा एक समाज सुधारक व विचार के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज के समाज में अतुलनीय है। थैंक यू सो मच।